जब भी आप खाने आएंगे और हमारे पत्ते को चाटेंगे तो हम खिला रहे हैं आपको पत्ता चाट, ना तराजू ना बाट, पत्ते को जीभ से चाट। पहले हम बड़े वाले पत्ते रखते थे, वो पत्ते नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पत्ता प्लेट के ऊपर रख रहे हैं। इसके अंदर एक छोटी सी पापड़ी है, इसको बोलते हैं कि इसका वजन नहीं आता तराजू में, मैजिक चाट। आप 4-6 पापड़ी भी खा लेंगे तो आपको पेट नहीं भरेगा। तो ये देखिए, ये आ गई, इसके साथ ये मूंग की दाल का वड़ा आ गया। अगर ये वड़ा नहीं लेंगे तो पापड़ी डबल हो जाएगी, पापड़ी नहीं लेंगे तो वड़ा डबल हो जाएगा। ठीक है, इसका रेट 50 रुपये है, नॉर्मल रेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखने में तो वजन नहीं लगेगा। जब भी आप खाने आएंगे और हमारे पत्ते को चाटेंगे, आपको ये महसूस होगा कि अंकल जी ने इसमें जो मटेरियल डाला है, जो रॉ मटेरियल डाला है, उसकी वैल्यू क्या है। दूर से देखने में तो नहीं पता चलता ना। कोई ये भी कह सकता है कि इसकी वैल्यू 5 रुपए भी नहीं है, लेकिन जब तक आप खाएंगे नहीं, जब तक इसका, क्योंकि इसका दिखाई नहीं दे रहा ना कुछ, इसमें वजन नहीं है इसके अंदर। अब ये घर के पिसे हुए मसाले हैं, अगर बाजार से पिसी हुई मिर्च लाते हैं तो 150 रुपये में आ जाती है, घर में पिसवाएंगे तो 350-400 रुपये किलो से कम नहीं आएगी। हर चीज़ का ऐसे ही रहता है। अच्छी चीज़ें अगर आप अच्छी चीज़ें प्रयोग में लाते हैं तो वो सब कॉस्टली है। आज के समय में चीप एंड बेस्ट नहीं हो सकता, है ना। तो ये देखिए आप, ये भुना हुआ जीरा है, ये पिसी हुई लाल मिर्च है, और नमक टाटा का बाजार से लाते हैं। ये पीली मिर्च प्लस काली मिर्च, इसको बोलते हैं जादू की चुटकी, इससे गला साफ होता है। जादू की चुटकी, जादू की चुटकी। ये हमारी खजूर की चटनी है, देखिए, खजूर चीनी अमचूर। फिर आ गई हमारी लवली लवली दही, फिर इसमें सॉल्ट, फिर हल्के मसाले। एक मिनट अंकल, ये मसाला दोबारा डाल दिया हल्के हल्के। इससे क्या रहता है, जो ऊपर दही सोट डालते हैं ना, तो फीकापन नहीं रहता है। पापड़ी हाथ से उठा के खाइए, पत्ता जीभ से चाटिए, उसका आनंद लीजिए। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। तो ये आ गई है मैजिक चाट, जैन चाट की, और यहाँ पे देख सकते हैं अब इसकी देख कितनी सुंदर लग रही है, पत्ते पे देते हैं यहाँ पे। नमस्कार अंकल। जय गंगे मैया, कैसे हैं आप? जय गंगे मैया, हम तो बढ़िया है। आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, बहुत सुना है हरिद्वार में जब से आए तब से बोल रहे हैं कि चाट खानी है तो जैन चाट हाउस। बस सब गंगा मैया का और सब ये गंगा माई का आशीर्वाद है, हमारे बड़ों का आशीर्वाद है, और हरिद्वार के लोगों का तो हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता ही है कि सब लोग हमारी दुकान पे भेजते हैं। तो किस तरीके से चालू हुई ये जर्नी? ये हमारा क्या था कि जो हमारे दादाजी थे, स्वर्गीय रतन लाल जैन, किशन लाल जैन, उनका मीठे का और घी का बहुत अच्छा काम था। असाता कर्म का उदय आया और उनका काम फेल हो गया। फिर उन्होंने कुछ नौकरियां भी करी, कुछ करा, तो वो का फिर किसी ने जो है उनको कुछ पैसे दिए, चाट का काम सिखा दिया किसी ने। दादी जी को थोड़ा सा कुछ बनाना आता था, तो वो बना के जो है यहाँ बैठ के लगाने लगे। फिर 10-5 साल ऐसे धीरे धीरे उन्होंने कवर करे होंगे, लेकिन किस ढंग से करे होंगे मैं समझ सकता हूँ बात को। फिर सन 60 में हरिद्वार के जो लोग हैं वो एक परिवार है। यहाँ के लोगों का इतना अच्छा व्यवहार है, एक दूसरे के काम आने वाले लोग हैं, क्योंकि हरी का ही द्वार है ना ये। तो यहाँ के लोग भी ऐसे हैं, बिल्कुल मीठे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। तो हमारे जो दादाजी थे, इनको हरिद्वार के, क्योंकि एक रिच फैमिली का आदमी एकदम गरीबी में आ गया हो, तो दूसरा तो उसकी इज्जत तो करेगा ना। तो हमारे दादाजी को लोगों ने बहुत उठाया, बहुत वो करा। फिर कुछ लोगों ने क्या करा, जो नेता लोग थे, उन्होंने कुछ अपना स्पेशल सामान इकट्ठा करके बढ़िया वाला हमारे दादाजी को दिया। और प्रथम राष्ट्रपति जी सन 60 में आए, उनके लिए सामान बनवाया उसका। तो वो चाट खा के राष्ट्रपति जी खुश हुए। फिर सन 61 में फिर दोबारा आए, तो फिर दोबारा स्टॉल लगवाया उन्होंने। तो उन्होंने हमारे दादाजी से पूछा कि जनता को भी यही माल खिलाते हो? तो उन्होंने मना करा कि जनता को ये माल नहीं खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा आप जनता को भी यही वाला माल खिलाएंगे तो थोड़ी दिक्कत तो होगी महंगा सामान बिकने की, लेकिन आपको जो है आगे वाला भविष्य अच्छा होगा। वही बात हुई। फिर उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटा के किसी तरह भी शुरू करा होगा, फिर स्ट्रगल करा होगा। सामान की बिक्री, जो सस्ता खाने वाले होंगे वो रह गए होंगे, कुछ लोग कम हो गए होंगे खाने वाले, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। रात्रि को वो भोजन नहीं करते थे जैन हम लोग, लेकिन रात को खिलाते भी नहीं थे। अगर दिन छिप गया तो जो सामान बचता था वो बांट देते थे। अगले दिन की रोटी है नहीं है
आज उसी का फर्क, उसी की चीज़ का वो है फल। आजकल हम जो फले फूले हैं उन्हीं के आशीर्वाद से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से। हमारे विद्यासागर महाराज जी थे, अब उनका समाधि मरण इसी हफ्ते हुआ है। बड़ा हमारे लिए बहुत क्षति हुई है इन 3 सालों में, हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्षति रही। हमारे राष्ट्रीय मुनि तरुण सागर महाराज जी नहीं रहे, राष्ट्रीय मुनि विद्यानंद जी नहीं रहे, मेरे खुद के गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि हो गई। और अब तो हमारे चलते फिरते महावीर थे, हमने इनको खो दिया। लेकिन हमारे विचारों में, हमारे दिल में, हमारे सब जगह इनका ऑरा है। और इन्होंने जो हमको अच्छी बातें, मतलब जो बातें सिखाई हैं उसको हम लोग इन्होंने ग्रहण किया है और हम ध्यान रखेंगे आगे से भी, ठीक है। क्योंकि हम लोग दुकान में देखिए जैन होने की वजह से आलू भी नहीं लगाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारे गुरुओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। हम दुकान में आलू भी नहीं लगाते बिल्कुल भी। आलू, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली कुछ नहीं मिलेगा। केवल गाजर की कांजी हम लोग घर के लिए रखते हैं, वो अलग बनती है, उसे यहाँ खोलते भी नहीं है। कोई कहता है पिला दो तो पिलाते भी नहीं। हमारे कोई जैन आके खाना चाहे तो वो खा सकता है। तो हमारी जो चाट है उसके अंदर कुछ नहीं है, ना तराजू ना बाट, और पत्ते को जीभ से चाट। पत्ते को चाटने का मतलब ही चाट है, क्योंकि हमारे बड़ों ने बताया था, हमारे बाबा जी ने एक बार बताया था हमको कि जो हमने उनसे पूछा भाई चाट पकौड़े की कुछ ना कुछ तो सब चीज़ों का है ना कि स्थापना कैसे हुई, तो चाट का इतिहास क्या है। तो हमारे दादाजी ने हमें बताया था कि अकबर काल में कोई बीमारियाँ फैली थी पेट की, तो हकीम लोगों ने पेटी में रखे मूंग की दाल की पकौड़ियाँ और राई का पानी, तेज मसाले घर के पिसे में, वो पत्ता चटवाते थे, उसके ऊपर राई का पानी पिलाते थे। राई का पानी पीने से पेट के कीड़े मरते हैं। और मूंग की दाल की पकौड़ी को अगर आप बहुत अच्छे मसाले डाल के उस पर ऐसे चाटें तो चक्कर की बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। ये प्रत्यक्ष मेरा अनुभव है। यहाँ पे कलम सिंह वैद्य थे, वो पेट की बीमारियों के लिए 2 मूंग की दाल की पकौड़ी बनवाते थे। हमको कुछ पुड़िया दे रखी थी उन्होंने दवाई की, वो हम उसमें डाल देते थे और वो पत्ते को चटवा के यहाँ बैठाते थे। 10 मिनट हम आंखों से आंसू बहते थे उनके, और वो 2-3 दिन के अंदर ही वो सही हो जाते थे। ये मेरा प्रत्यक्ष, मतलब आज से 30 साल पहले का अनुभव है। अच्छा, बिल्कुल होना। यहाँ पर आना है जैन चार भंडार पे, तो हरकी पड़ी से जब नीचे बाजार में उतरेंगे मोहनपुरी वाले से, तो नीचे पतला बाजार उतर रहा है, उसको कहते हैं बड़ा बाजार। वहाँ से सीधे थोड़ा सा और आगे आएंगे तो टी पॉइंट पे ही, टी पॉइंट पार करके आ जाएगा मोती बाजार। बस 350 साल पुराना ठंडा कुआं है, 350 साल पुराना। उसी के सामने मथुरा वालों की प्राचीन दुकान है। टाइमिंग क्या रहती है? और उसी के मथुरा वालों के सामने सनशाइन होटल के बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देंगे। उस गली में आप आएंगे, उसका नाम, हमारी की दुकान का नाम है जैन चाट भंडार। और दिन में 11:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपको मिलेगा। टाइमिंग क्या रहती है?